बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। ठीक है बेटा, रमज़ान से पहले ईद से पहले हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे? हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कशन की थी। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद है हमारा एवोगैड्रोस का टॉपिक। उस टॉपिक को मैंने अभी स्किप किया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा शिकायत रहती है कि सर हमें मोल के बारे में समझ नहीं आती, ये मोल क्या चीज़ है। तो आज हम लिटरली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मोल असल में चीज़ क्या है, ये किस बला का नाम है। जब हमें मोल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम एवोगैड्रो की बात करेंगे तो वो आपको चुटकियों में जो है वो उसकी समझ आ जाएगी। उसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल। देखिए बेटा, आपका एक रियल नेम है, व्हाटएवर कोई भी हो, ठीक है, लेकिन आपके उस रियल नेम के साथ साथ आपके कुछ डिफरेंट नेम्स और भी होंगे जो आपके निक नेम के नाम से जाने जाते हैं। यानी घर में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, आपके फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से कहते हैं, और रजिस्टर्ड के अंदर यानी आपके शनाख्ती कार्ड पे या बे फॉर्म पे आपका कोई और नाम है। तो इस तरह से हमारे पास जो मेन केमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव यूनिट है उसको हम मोल बोलते हैं, और इस मोल के डिफरेंट नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। मोल क्या है? आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फ्रूट खरीदने जाते हैं जी। जब आपने संतरे खरीदने होते हैं तो आप किलो के हिसाब से लेते हैं, जब आपने बनानास खरीदने होते हैं तो आप दर्जन के हिसाब से लेते हैं। ऐसे ही ना बेटा? इसी तरह से हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं किसी भी कैटेगरीज को मेंशन करने के लिए या मेजर करने के लिए, हमारे पास जो केमिस्ट्री में सब्सटेंस को मेजर करने की क्वांटिटेटिव टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो मोल क्या है? एक मोल कितने के बराबर होगा? क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। ये फिक्स वैल्यू आप लोग याद रखेंगे कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल कितने के बराबर होता है? किसी भी सब्सटेंस का, आया वो एटम है, वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है या आयनिक कंपाउंड है, उसका 1 मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं। पार्टिकल्स में भी एटम, पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है, पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल कोई आयन भी हो सकता है, पार्टिकल कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इनमें डिफरेंस है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में लिखते हैं, फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? एक मोल बोलेंगे। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? व्हेन एवर वी एक्सप्रेस द मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, जब किसी भी चीज का मैस किस यूनिट में लिया जाए? ग्रामों में लिया जाए। द मैस ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, उसको आप डिवाइड कर दें उसके मोलर मैस पे, उससे जो हमारे पास रेशो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। यानी आप मुझे ये बताएं, एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं जी, कार्बन, कार्बन का मोलर मैस कितना है? मोलर मैस ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन का मोलर मैस मेरे पास कितना है? 12 है। और उसका मैस हमें कितना दिया गया है? मैस ऑफ कार्बन इन ग्राम्स कितना है जी? हमारे पास है 24 ग्राम। तो हमारे पास फार्मूला है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो कार्बन का मैस आप ऊपर रखेंगे, कितना है? 24 ग्राम, और नीचे आपने मोलर मैस लिख देना है 12 ग्राम। तो हमारे पास ये 2 मोल्स आ जाएंगे। कार्बन के कितने मोल हुए? 2 मोल हुए। अगर यही मैस मैं कर दूं, मेरे पास है जी 6 ग्राम। कार्बन का मैस कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम, और मोलर मैस किसी भी सब्सटेंस का हमेशा फिक्स रहता है, तो ये हो जाएगा 6/12 0.5 मोल, यानी हाफ मोल हमारे पास होगा कार्बन का। तो अंडरस्टैंड, हमने क्या पढ़ा? किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, ठीक है, उसके मैस को जब हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मैस पे। मोलर मैस के भी 4 नेम्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं।
मोलर मैस में जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोलर मैस हम जो है वो इसको किससे बेस करते हैं, मोल से करते हैं, मोल से निकला मोलर मैस। अब मोल के 4 नेम्स हैं, मोल हैव 4 नेम्स, ये मोल के नेम्स हैं। कौन कौन से? मोल को आपकी बुक में ग्राम एटम भी कहा गया है, मोल को आपकी बुक में ग्राम एटम भी बोला गया है, ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला गया है, ग्राम फॉर्मूला भी बोला गया है, ग्राम आयन भी बोला गया। 4 नेम्स है। मोल हैज 4 नेम्स, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला एंड ग्राम आयन। ग्राम एटम को हम कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम फॉर्मूला मैस, ग्राम आयनिक मैस। तो जब हम इनकी अलग अलग डेफिनेशंस लिखेंगे तो उसमें हमने स्पेसिफाई कर देना है। देखें बेटा, ग्राम एटम में हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। ग्राम मॉलिक्यूल में किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ग्राम फार्मूला में हम किसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखें हमेशा जब भी आपके पास फार्मूला का वर्ड आए इसका मतलब है हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, KCl आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जब मैस लिखते हैं तो उसको फार्मूला मैस कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैस नहीं बोलते। मॉलिक्यूलर मैस होता है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। ग्राम आयन को हम लिखेंगे ग्राम आयनिक मैस, ठीक है। आयनिक मैस का मतलब किसी आयन का मैस है, आयनिक कंपाउंड का नहीं है। क्लियर? अच्छा, हम चलते हैं ग्राम एटॉमिक मैस की तरफ, इसको भी हम मोल कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मैस मोल का ही नाम है। अच्छा, अब नाम देखें आप लोग, यहां राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आए, आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन हमने कैसे बनानी है। मैस एटॉमिक ग्राम, mass of an atom, mass of an atom, mass of an atom expressed in grams is called as gram atomic mass। ठीक है, इसका दूसरा नाम मोल। समझ आ गई? वेरी इजी। जो हमने नाम लिखा, टॉपिक का नेम लिखा, उसी को हमने डेफिनेशन बना दिया। मैस ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मैस। इसका फार्मूला क्या होगा? सेम वही फार्मूला जो मोल का पड़ा है, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। यहां पे हमने सब्सटेंस लिखा है, लेकिन यहां चूंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया हमारे पास एटम है, ग्राम एटॉमिक की बात करेंगे तो हम लिखेंगे मैस ऑफ एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस नहीं लिखेंगे, अब एटॉमिक मैस लिखेंगे, क्योंकि हमने एटम को स्पेसिफाई कर दिया। मैस ऑफ एन एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। ये हमारे पास क्या हुआ? ग्राम एटम्स। इसकी एग्जांपल है जी, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है H, उसका मोलर मैस होता है एटॉमिक मैस 1.008 ग्राम, और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का मैस ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना दिया गया है? ये भी 1.008 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मैस इन ग्राम ऊपर और मोलर मैस नीचे, तो हमारे पास कितने मोल आएंगे? 1 मोल। तो ये 1 मोल है, या इसको आप 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम, बिकॉज हमने किस चीज की डेफिनेशन पढ़ी है? ग्राम एटम की पढ़ी है। तो ग्राम एटम क्या हुआ? whenever the mass of an atom is expressed in grams it is called as gram atomic mass। अब सेम यही डेफिनेशन हमने करनी है किसकी? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की। ठीक है बेटा, तो हम यहां पे स्टडी करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। तो ये आप लोग ही मुझे बताएं कि मैंने आपको जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मैस की डेफिनेशन लिखना सिखाई है, उसी तरह से हम क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की डेफिनेशन लिखेंगे। यानी मैंने आपसे कहा था कि आप राइट साइड से शुरू करें और लेफ्ट की तरफ चले जाएं, जो जो आपको रास्ते में मिलते जा रहे हैं उनके नेम्स के साथ आप उनकी डेफिनेशन लिख दें। जी क्या है? whenever the mass of a molecule is expressed किस यूनिट में? is expressed in grams, that is called as
हाँ जी, क्या बोलेंगे इसे? डेट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, उसी डेफिनेशन को पहले हमारे पास जो है लेफ्ट से राइट की तरफ हमने नेम लिखा और सॉरी राइट से हमने लेफ्ट की तरफ उसकी डेफिनेशन लिख दी और इसी का हम फार्मूला बनाएंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा जी? मास ऑफ, जनरल फार्मूला क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस। अब हम लिखेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर है, मास ऑफ मॉलिक्यूल किस यूनिट में? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय, आप मोलर मास की जगह आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन है जी O2, क्या है? एक मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 16 ग्राम, हमें दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16, हमारे पास कितनी है? 2 है, तो 32 ग्राम। तो हम कैसे ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे? ऊपर फार्मूला हमने लिखा, मास इन ग्राम को आप ऊपर रखें 16 ग्राम और नीचे आपके पास आ जाएगा 32 ग्राम्स पर मोल, तो ये कैंसल आ जाएगा 0.5 मोल। तो ये हमारे पास क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूल। तो दोबारा सुने, ग्राम एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं? मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्राम फार्मूला मास। सेम डेफिनेशन, सेम फॉर्मूला, इसको भी हम मोल कहेंगे, ये मोल का तीसरा नेम है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमने किस चीज को स्पेसिफाई करना है। हमारे पास इसका नेम हम क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर पे ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, ग्राम फार्मूला मास। अब देखिए वही हमारे पास कंडीशन जी, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ आ जाएंगे। वेन एवर मास ऑफ, किसका मास? फार्मूला मैंने आपको बताया था किसके लिए लिखते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। फार्मूला वी ऑलवेज राइट फॉर द आयनिक कंपाउंड। वेन एवर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड is expressed in grams, it is called as gram formula mass। क्लियर? चलें जी इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ग्राम फार्मूला mass is equal to mass of, किसका मास? पहले हमने एटम का लिखा एटॉमिक मास में, मॉलिक्यूलर मास में हमने मॉलिक्यूल लिखा। अब फार्मूला मास में हम किसका मास लिख रहे हैं? मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास इज कॉल्ड एज ग्राम फार्मूला मास। एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी? NaCl। एग्जाम्पल में है जी NaCl। NaCl का फॉर्मूला मास होता है 58.5 और इतना ही हम उसका क्या ले लेते हैं? मास ले लेते हैं। हमारे पास मास कितना है? 58.5 है। तो आप 58.5 मास ग्राम्स में है और 58.5 आपके पास ग्राम पर मोल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम फार्मूला। आपने देखा बेटा हम सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ हमने नेम्स डिफरेंट किए हुए हैं। जब हमने एटम की बात की तो उसके मोल को हमने ग्राम एटम बोला। जब हमने मॉलिक्यूल की बात की तो उसी के मोल को हमने ग्राम मॉलिक्यूल बोला। जब हमने आयनिक कंपाउंड की बात की तो उसी के मोल को हमने ग्राम फार्मूला बोला। अब हम आयन की बात करेंगे, यानी वो स्पीशीज जिसपे कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब हम जब आयन की बात करेंगे तो उसको हम, उसके मास को जब हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयंस। तो हमारे पास है जी न्यू टर्म, फोर्थ वन, उसको क्या बोल रहे हैं? ग्राम आयनिक मास। ग्राम एटॉमिक मास फर्स्ट वन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
सेकंड वन ग्राम फार्मूला मास, थर्ड वन एंड फोर्थ वन क्या है, ग्राम आयनिक मास। जी डेफिनेशन में क्या आएगा, mass of an ion, mass of an ion, आयन कौन सा हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। mass of an ion expressed in grams is called as ग्राम आयनिक मास। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं है ना, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं आयनिक कंपाउंड के साथ। आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि फार्मूला का वर्ड यूज करेंगे, फार्मूला रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक रिलेटेड टू आयंस। क्लियर? इसमें हमने आयंस की बात की है, तो हमारे पास आयन है जी, इसका फार्मूला हम पहले लिख लें। ग्राम आयनिक मास का फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला देखें, मास ऑफ सब्सटेंस था, इसमें हम लिखेंगे मास ऑफ आयन, किसमें, इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मास, सॉरी मोलर मास की जगह भी हम लिखेंगे आयनिक मास, आयनिक मास ऑफ स्पीशी, जो आयनिक स्पीशी होगा उसका आयनिक मास लिखेंगे। एग्जाम्पल में जी हमारे पास आयन है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का हमारे पास मास दिया हुआ है जी, सल्फेट आयन का हम मास रख लेते हैं 96 को हम डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 192 ग्राम्स हमें मास दिया हुआ है। मास है हमारे पास सल्फेट आयन्स का 192 ग्राम, तो इसका हम आयनिक मास कैलकुलेट करेंगे। आयनिक मास ऑफ SO4 2 नेगेटिव कितना होता है जी, सल्फर का है 32 और कितनी ऑक्सीजन है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 प्लस 64, ये हमारे पास आ जाएगा 96 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या है, आयनिक मास है। अब आपने क्या करना है, मास को ऊपर रखना है 192 ग्राम्स और 96 ग्राम पर मोल को आप नीचे रखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मोल। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ग्राम आयंस, तो ये उसका दूसरा नेम। तो हमने क्या पढ़ा, मोल जो है उसके 4 नेम्स हैं। कौन कौन से? मोल को हमने पहले जनरली तौर पे मोल कहा, उसके बाद उसका पहला नेम स्पेसिफाई किया जब एटम के साथ, तो हमने उसको बोला ग्राम एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्लियर? उसके बाद फिर हमने कहा जब मॉलिक्यूल के साथ रिलेट किया तो हमने बोला ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फिर जब हमने आयन के साथ रिलेट किया तो हमने कहा ग्राम आयनिक मास, मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फिर हमने लास्ट में कहा ग्राम फार्मूला मास, यानी आयनिक कंपाउंड के साथ हमने रिलेट किया मास ऑफ एन आयन, सॉरी मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो ये सारी चीजें जब हम ओवरऑल हमने सब्सटेंस को, ये पार्टिकल को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक स्पीशी एंड आयनिक कंपाउंड। 4 चीजें हैं। जब आप इनके मैसेज को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। किसी भी एटम का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का मास, जब आप उसे ग्रामों में जाहिर करेंगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। और यही हमारे पास फार्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास के मैंने आपको बताया था, मोलर मास के भी 4 नेम्स होते हैं। कौन कौन से? मोलर मास को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं जब हम एटम की बात करते हैं, इसी को हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसी को हम आयनिक मास भी बोलते हैं जब हम आयंस की बात करते हैं, इसी को हम फार्मूला मास भी बोलते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो ये हमारे पास 4 नेम्स हैं किसके, मोलर मास के।
तो मोलर मास विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास। दैट्स ऑल अबाउट द मोल। इसमें 5 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, एक जनरल और 4 स्पेसिफिक। आपने पांचों की पांचों डेफिनेशंस अलॉन्ग विद देयर फार्मूला, इनके फार्मूलाज भी और इनकी डेफिनेशंस को अपने फोल्डर पे उतारना है, एक साथ में डेफिनेशन, फिर फार्मूला, फिर साथ में एक एग्जांपल। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, क्योंकि पास्ट पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ मोल के नाम से, गिव द कंसेप्ट ऑफ मोल। तो कंसेप्ट ऑफ मोल में सबसे पहले आप मोल की डेफिनेशन बताएंगे, फिर आपने क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास, इसको आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। तो अब मैं लास्ट में एक जनरल डेफिनेशन बोलने लगा हूं मोल की क्या है। whenever the mass of an atom or a molecule or an ionic compound or an ionic species is expressed in grams, that is called as mole। ठीक है, समझ आ गई वो चारों चीजें जो हमने पढ़ी थी। जब भी आप एटम, मॉलिक्यूल, आयन या आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। यही हमारे पास क्या है, मोल का एक कंसेप्ट है। तो होप सो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, इसको रीड कीजिएगा। कल हम एवोगैड्रो के साथ मोल को रिलेट करके दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।